गाइस अभी 3-4 महीने पहले सितंबर अक्टूबर में एक न्यूज़ बहुत चली थी। और अगर आपको वो न्यूज़ नहीं पता तो आपको आज की स्टोरी में बताता हूँ। स्टोरी है परमजीत सिंह की। 30 साल से ज़्यादा अमेरिका में रहने के बाद, इंडियाना यहाँ पर एक स्टेट है, वहाँ पर रहता था परमजीत सिंह। 30 साल से ज़्यादा अमेरिका में रह चुका है, लीगली आया था बाय द वे, ग्रीन कार्ड भी है, फिर भी आइस ने उसको डिटेन कर लिया एक दिन। तो आज की स्टोरी है परमजीत सिंह के बारे में। अपने पापा के साथ यूएस आया। ही वॉज प्रॉब्ली इन हिज 20s जब वो यूएस आया, और लीगली आया था अपने पापा के साथ। उसके पापा यूएस सिटीज़न थे, तब वो पापा अपने बच्चे को लेके आए अमेरिका, और यहाँ पर उन्होंने अपना गैस स्टेशन का काम शुरू किया। एक स्टेशन से और बतेरे बहुत सारे जब धीरे धीरे उनका बिजनेस चलने लगा और गैस स्टेशन खरीद लिए। उन्होंने काफ़ी सारी जॉब्स भी क्रिएट करी, फिर भी ऐसा बंदा डिटेन हो गया और डिपोर्ट होने के कगार पर है। तो आपको पहले न्यूज़ दिखाता हूँ, फिर आपके साथ डिस्कस करते हैं क्या हुआ। और आप भी ये जान के हंसेंगे, बहुत ही छोटा सा रीज़न। मुझे नहीं लगता कि इतने छोटे से रीज़न के पीछे क्या कोई गवर्नमेंट एक ऐसे लीगल बंदे को, ग्रीन कार्ड होल्डर को डिपोर्ट कर सकती है। पहले स्टोरी दिखाता हूँ आपको। The family of a Fort Wayne man is looking for answers after they say he was detained by Immigration and Customs Enforcement when re-entering the country over a month ago. They've been trying to get him released without any luck. Paramjit Singh is in ICE custody after being arrested at Chicago O'Hare Airport on July 30th. His family and attorneys say this never should have happened. It's been so tough on our family. Paramjit Singh has lived in the United States for over 30 years after immigrating from India. He holds a green card and has children born in the US. Now his family is worried he isn't coming home. He was at the airport facility for about a week, for 5 days. And that's when they take him to the ER because he got really sick over there. Singh, who owns a couple gas stations in Fort Wayne, is also suffering from a brain tumor and a heart condition. They didn't even tell us that happened until we got the bill at home. तो आपने अभी सुना कि परमजीत की जो फैमिली है वो एक इंटरव्यू दे रहे हैं कहीं पर किसी न्यूज़ चैनल पे। उनको बता रहे हैं कि जुलाई की स्टोरी है। जुलाई 30 को क्या हुआ कि परमजीत एंड फैमिली ये सब गए इंडिया। तो इंडियाना से गए इंडिया और वहाँ से अपना टाइम बिताया, और जब वापस आने लगे शिकागो एयरपोर्ट पे लैंड करे। 30 जुलाई को लैंड करे। ऑल द स्टोरी जुलाई की है, सितंबर अक्टूबर में रिलीज़ हुई और बवाल मचा। और मैंने सोचा आपको इसलिए बताऊं क्योंकि ग्रीन कार्ड वाले लोग भी डिटेन हो रहे हैं। और जो बहुत फ़नी थिंग है कि बहुत ही छोटा सा ऑफेंस बताया गया इस वीडियो में, इस जो आज की स्टोरी में। इतना छोटा ऑफेंस कि हिल गया मैं सुन के कि रियली ऐसा भी हो सकता है। इसलिए मैं आपको आज की स्टोरी बता रहा हूँ। तो जुलाई में जब यहाँ पे लैंड किया, उसको एंटर ही नहीं करने दिया परमजीत को। और परमजीत अपने बेटे के साथ आया था। परमजीत के 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। 16 साल का बेटा, 15 साल की बेटी। 1994 में परमजीत अमेरिका आया अपने पापा के साथ। 2005 में परमजीत की हुई शादी, और तब उसके हैं अभी 16 साल और 15 साल का बच्चा। तो बच्चे के साथ, एक लड़के के साथ वापस आया अमेरिका, शिकागो एयरपोर्ट पे। वहाँ पर उसको कर लिया डिटेन। वहाँ पर उसकी और क्वेश्चनिंग चलती गई। उसके जो भाई वगैरह उसको लेने आए थे बाहर, वो बाहर वेट ही कर रहे। यहाँ पर क्वेश्चनिंग चल रही। सुबह 11 बजे लैंड करी फ्लाइट, और क्वेश्चनिंग करते भाई बज गए 3। तो सब लोग भाई चिंता करने लगे बाहर कि भाई परमजीत कहाँ है। तो जब बाहर वाले लोगों ने अंदर ऑफिसर से बात करी तो पता लगा उसकी क्वेश्चनिंग चल रही है। और आप जानेंगे रीज़न क्या है उसको रोकने का। 1999 में एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था परमजीत के साथ, जो कि था पे फ़ोन यूज़ करके पे ना करना। तो जो रीज़न इन्होंने बताया, परमजीत एंड फैमिली ने, वो यही बताया है कि 1999 में परमजीत ने पे फ़ोन यूज़ किया था। पे फ़ोन वो होता नहीं है फ़ोन जिसमें सिक्का डालते हैं, तो उस टाइम पे वाले फ़ोन चलते थे। और अपने गैस स्टेशन का ओनर था परमजीत, वहाँ पे फ़ोन रखे होते थे, और काफ़ी लोग ऐसे पे फ़ोन से फ़ोन करते हैं। तो इसने किया इंडिया फ़ोन, और इंडिया की कॉल होती है बहुत महंगी, और पैसे नहीं दिए। वुड यू बिलीव कि पे फ़ोन से फ़ोन किया इंडिया, इंटरनेशनल कॉल, और पैसे नहीं दिए। पहली बात तो मैं यकीन ही नहीं कर रहा कि कोई भी फ़ोन, मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ोन अलाउ भी करता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में कट जाता है वो। मेरे ख्याल से पहले सिक्का डलता है, फिर आप बात करते हो। सिक्का नहीं डालोगे तो बात भी नहीं कर सकते। पर चलो हम मानते हैं कि हम ट्रस्ट करते हैं कि ये फैमिली सही बोल रही है बात, कि इन्होंने, परमजीत ने पे फ़ोन यूज़ किया, इंटरनेशनल फ़ोन किया, और उसका पे नहीं किया, बिल नहीं भरा। दैट्स द रीज़न। तो उस टाइम पे 1999 में ये चार्ज लगा परमजीत के ऊपर, और उसके ऊपर केस बना, फैलनी का केस बना।
और फेलिनी के केस के बाद, फेलिनी बाय द वे बहुत बड़ा यहाँ का एक चार्ज होता है, केस होता है, बहुत बड़ा चार्ज होता है, केस होता है फेलिनी। फेलिनी इज़ नॉट लाइक रेगुलर टिकट। तो अब देखो मैं जो नीचे स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ इसमें लिखा हुआ है कि मिस्टर सिंह वॉज चार्ज विद द फेलिनी इंस्टेड ऑफ अ मिसडिमीनर एंड वॉज ऑर्डर टू पे $4,137 फाइन एंड प्रिजन में रहने के ऑर्डर मिला था 10 दिन, मतलब $4,000 का फ़ाइन और 10 दिन प्रिजन में रहने का इसको उस टाइम पे मिला था जुर्माना। उसने वो भी पूरा किया, सेंटेंस पूरी करी, और दिस इज़ द रीज़न वो अपनी सिटीजनशिप नहीं कर पाया। क्योंकि मुझे पता है गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन जो हर बंदा सोचता है कि भाई 30 साल से अगर आप अमेरिका में हो तो सिटीज़न क्यों नहीं बने, आप अभी भी इंडियन सिटीज़न क्यों थे? तो उनके हिसाब से ये रीज़न था कि फेलिनी चार्ज की वजह से उनका सिटीजनशिप भी ब्लॉक हो गई, इसलिए वो कभी सिटीज़न भी नहीं बन पाए। ऑल्दो उनके उसके बच्चे, जो दोनों बच्चे थे, वो सिटीज़न बन गए थे, क्योंकि बर्थ राइट सिटीजनशिप से बच्चों को सिटीजनशिप मिल जाती है। तो जो 16 साल का 15 साल के बच्चे हैं वो दोनों सिटीजन थे, बट ये नहीं बन पाए क्योंकि इसके ऊपर फेलिनी चार्ज था ऑफ दैट पे फोन वाला जो चार्ज लगा था इसके ऊपर। और बाय द वे इस फैमिली के हिसाब से वो चार्ज रिड्यूस होकर मिसडिमीनर में बदल गया था। आगे आपको स्टोरी दिखाता हूँ, फिर बात करते हैं। He was transferred to an Indiana detention center where he spent the following weeks. But attorney Luis Angeles says DHS and ICE are bending the rules to keep people like his client detained. It's a tactic that right now we're seeing across the United States. This is not an isolated case. According to ICE, according to DHS, the reason that he was detained was due to a very old case he had, a case that was reduced and should not have led for him to be detained. His family says that case goes back a few decades when he first got to the country. Singh was charged with felony theft for not paying to use a payphone. If that's a crime, how come you're letting the payphone to have the number go through? He will just pick up the phone and dial the number directly and it connects. He successfully got that charge downgraded to a misdemeanor in 2022. इसके भाई ने, चरणजीत ने, बिल्कुल सही बात करी। अगर ये क्राइम है तो पे फ़ोन को ही ब्लॉक करो ना। पे फ़ोन अलाउ ही क्यों करता है कनेक्ट करना किसी को, राइट? पे फ़ोन अगर कनेक्ट ही ना करे, बिना सिक्का लिए, बिना पैसे डाले, तो क्राइम होगा ही नहीं। तो बात तो सही बोली उसके भाई ने। और हमने ये भी सुना कि इसका भाई कहता है 2022 में ये चार्ज डाउनग्रेड हो गया, मिसडिमीनर हो गया था, तो फेलिनी नहीं रहा था ये। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा। अब दूसरा क्वेश्चन ये भी उठता है कि भाई जो इसकी वाइफ है परमजीत की, वो बोलती है कि पिछले 30 साल में कितनी बार तो इंडिया भी गए हैं लोग, तो तब क्यों नहीं कोई पंगा पड़ा? अब क्या हो गया अचानक से? मुझे लगता है ट्रम्प जब से आया है तब से आइस की बहुत रेड्स हो रही हैं, राइट? और पुराने छोटे केस निकल के आ रहे हैं। इसका लॉयर जो आपने देखा वो ये भी बोलता है कि इट्स नॉट एन आइसोलेटेड केस, ये बस बहाना है गवर्नमेंट का लोगों को डिटेन करने का, डिपोर्ट करने का। कितना सच है ये तो देखो एग्जैक्टली नहीं पता। इसकी स्टोरी का रिजल्ट क्या निकला वो भी हमें नहीं पता, बट एक बात क्लियर है गाइस कि गलत काम ना करें, दैट्स क्लियर। और हो सकता है इनकी स्टोरी में अभी भी कुछ चीज़ें छुपी हो जो ये पब्लिकली रिवील नहीं कर रहे हैं। आपने परमजीत के बच्चे को बोलते सुना कि उसको ER भेजा गया और हॉस्पिटल का बिल आया, जो हमें तब पता लगा कि जब उस हॉस्पिटल का बिल घर पे आया तब हमें पता लगा कि परमजीत को कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वो प्रॉब्लम्स हैं, परमजीत को ब्रेन ट्यूमर की प्रॉब्लम है और हार्ट कंडीशन की प्रॉब्लम है, और उसको बहुत बुरी तरीके से वहाँ पे उन्होंने डिटेन कर रखा था। तो ये बड़ा सैड था सुनने में कि किसी को मेडिकल कंडीशन हो तो उसकी भी कोई सुनवाई नहीं है, उसको भी ढंग से ट्रीट नहीं करते ये लोग, क्योंकि उनको तो बस ये है कि अगर किसी ने गलत काम किया है उसको निकालो। उनका सिंपल सा फंडा है इसका। एक चीज़ और बता दूँ गाइस, तो परमजीत जब एयरपोर्ट पे लैंड हुआ तो वहाँ पर उसको रखा गया, उससे क्वेश्चन करे गए थे, और उन्होंने, गवर्नमेंट ने, आइस लोगों ने, USAIS ने 5-6 दिन निकाल दिए इसी कामों में कि भाई अभी हम क्वेश्चनिंग चल रही है, अभी तुम यहीं पे डिटेन्ड हो, और बुरी हालत में वहाँ पे रखा, मेडिकल इशू कंडीशन थी बंदे को, फिर भी वहाँ पे रखा हुआ था। फैमिली फुल ट्राई कर रही थी लॉयर के साथ मिलके ज़मानत हो जाए, बेल पे रिहा कर दे, पर वो भी कुछ ना कुछ रीज़न डाल रहे थे बेल रिजेक्ट करने की, डिनाई करने की। तो ये बड़ा पंगा चल रहा था। और परमजीत को इंडियाना से दूसरे डिटेंशन सेंटर केंटकी में भेजा गया है, जहाँ पर उसको ठंड में रखा गया है, ब्लैंकेट्स वगैरह ढंग से नहीं प्रोवाइड करी जा रही, ऐसा सब बोला गया है। मैं बस एक चीज़ जानता हूँ, गवर्नमेंट अनलॉफुली तो कोई अरेस्ट नहीं करेगी, कोई ना कोई तो रीज़न होगा। क्या वो इतना छोटा रीज़न है? ये इसकी क्लैरिटी नहीं है। फैमिली के हिसाब से वो रियली इतना छोटा रीज़न था जो फेलिनी से डाउनग्रेड होकर मिसडिमीनर हो गया था 2022 में, फिर भी आइस ने उनको डिटेन किया। बट जेल टाइम और जो फेलिनी जो चार्ज लगा था परमजीत के ऊपर, दैट वाज रियली इनफ टू ब्लॉक हिज सिटीजनशिप।
तभी गाइस बोला जाता है कि कोई ऐसे काम ना करें अमेरिका में जिससे आपके ग्रीन कार्ड और आपके सिटीजनशिप पे फ़र्क पड़े। अब जो आप नीचे स्क्रीनशॉट देख रहे हैं ये बीबीसी का स्क्रीनशॉट है और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि परमजीत के ऊपर एक ऑफेंस और था, फोर्जरी का केस 2008 में, पर ऑल्दो फैमिली ने वो डिनाई किया है। फैमिली कह रही है कि वो शायद कन्फ्यूजन है, कोई और परमजीत सिंह होगा, बट एज़ पर द इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ परमजीत के ऊपर एक चार्ज और था। तो मैं वही बोलूँगा कि देखो कोई ना कोई रीज़न तो होगा जो इट्स प्रॉब्ली नॉट द इतना कोई छोटा रीज़न नहीं है। इट्स नॉट अ पेटी ऑफेंस कि एक अगर आपने पैसे नहीं डाले फ़ोन के अंदर कॉल कर ली और वो आपको फेलोनी मिल गई और आपने जेल टाइम किया इसलिए आप डिटेन हो गए हो, देन मस्ट बी समथिंग एल्स जो इतना क्लियर नहीं है। बट इट्स रियली सैड कि किसी बंदे को मेडिकल इश्यूज़ हैं, ब्रेन का हार्ट के इश्यूज़ हैं, एटलीस्ट उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। और आगे उसका क्या हुआ रिज़ल्ट मैंने चेक किया, गूगल पे खूब ढूंढा। अक्टूबर में उसकी हियरिंग होनी थी, ऐसा कोई अभी कंफर्म नहीं हुआ कि डिपोर्ट हो गया है वो। आई थिंक उसका केस कंटिन्यूड है और अभी भी क्लियर नहीं हुआ है वो, पर केस कंटिन्यूड है। बट थोड़ा सा अजीब लग रहा है सुनने में कि इतने छोटे ऑफेंस के लिए क्या वो डिपोर्ट कर सकती है। देखो फ़ाइन लगना अलग बात होती है, डिपोर्ट करना अलग बात होती है। वो भी एक लीगल बंदा जो अपने पापा जो उसके पापा सिटीज़न थे उसके साथ आया, लीगली आया अमेरिका, और यहाँ पे उसने आगे जॉब्स भी बनाई। एक से ज़्यादा गैस स्टेशंस का ओनर है वो। अब आगे जॉब्स क्रिएट करी, टैक्सीज पे करे ऑलवेज ऑन टाइम, तो उसके बाद भी एक ऐसा बंदा ग्रीन कार्ड होल्डर भी डिपोर्ट हुआ है अमेरिका से, या डिपोर्ट होने की उसके ऊपर प्रोसीडिंग चल रही है। दैट्स वेरी सैड टू नो। और इसी रीज़न से मैं आज की वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आप गलत काम नहीं करेंगे देन यू विल बी सेफ़, बट कोई भी पुरानी मिस्टेक हो सकता है आपको हॉन्ट करने फ्यूचर में आ जाए। तो गाइज़ इसी बात पे वीडियो करता हूँ बंद में। सब्सक्राइब ज़रूर करें, मैं जानता हूँ काफ़ी लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करें गाइज़, मिलेंगे आपसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ में। बाय गाइज़।